चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीआईएसएफ की निकली हुई न्यू वैकेंसी के बारे में। प्यारे बच्चों, एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जो सीआईएसएफ की न्यू वैकेंसी निकली हुई है, इसके फॉर्म ऑनलाइन जो होंगे वो कब होंगे, तो 5 मार्च 2025 से 3 अप्रैल 2025 तक होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए। दूसरी बात, आपको एक बात ध्यान देनी है, ये जो है वैकेंसी केवल 10वीं पास है। कहने का मतलब है केवल 10th बेस पर है। अगली बात समझ ले, इसके जो चालान है प्यारे बच्चों वो 100 रुपए का है। चालान कितने का है? 100 रुपए का है। मैं कम समय में आपको बहुत बातें बता दूंगा जिससे आपको इधर उधर भागना ना पड़े। तीसरी बात प्यारे बच्चों, तो 2 बात आपने समझ ली। पहले तो ऑनलाइन का समय कितना है प्यारे बच्चों? 1 मंथ है। कितना है? 1 मंथ का पूरा टाइम है, जो आपको बता दिया 5/3/2025 से 3/4/2025 तक। अगली बात, 10वीं से केवल भरना है आपको। इसके लिए इंटर या किसी, अब यहाँ पर एक बात और, ट्रेडमैन की वैकेंसी है प्यारे बच्चों। किसकी? तो कांस्टेबल और ट्रेडमैन की वैकेंसी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ट्रेडमैन के लिए बच्चे ये पूछते हैं कि सर क्या सर्टिफिकेट चाहिए क्या? नहीं प्यारे बच्चों, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई भी आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल लेंगे। क्या लेंगे? प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे वो। आप ये समझ लो, अगर आप चेफ के लिए भरते हो, चेफ जो है कुक को बोलते हैं, अगर कुक के लिए भरते हो तो वहां पर दाल रोटी आपसे बनवा सकते हैं वो। अगर आप बार्बर के लिए भरते हो तो आपसे वहां पर बाल कटवा सकते हैं वो। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये वाला जो है ट्रेड्समैन का ऐसे जो है प्रैक्टिकली टेस्ट वहां पर होता है। तो आप जिस चीज में माहिर हैं आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसमें और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये मत सोचना कि ट्रेडमैन की भर्ती है। अरे यार, जब आपके नाते रिश्तेदार होते हैं ना, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे आप वहां पर क्या करते हो। वो केवल इतना पूछते हैं आपके माँ बाप से कि आपका बच्चा क्या जॉब करता है, क्या काम करता है। वो कहेंगे भाई आर्मी में। आप वहां पर ये बताओगे क्या कि मैं भाई सीआईएसएफ में खाना बनाता हूँ? नहीं, केवल इतना कह दोगे कि सीआईएसएफ में हूँ। ठीक है, वहां पर आपको अपनी ट्रेड या पोस्ट नहीं बतानी होती किसी से। यही बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। अगर वहां आप चपरासी भी हो तो ये तो सेना का काम है ना, बहुत बड़ी बात है। माँ बाप को गर्व होगा आप पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस चीज से। तो यहाँ पर 10वीं पास, 100 रुपए का चालान है प्यारे बच्चों। प्रैक्टिकल आपको बता दिया कि ट्रेड टेस्ट होगा तो प्रैक्टिकल में होगा, 1 मंथ ऑनलाइन होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर भर सकते हो। अब इसका अगला प्रोसेस समझिए। पहले तो आप ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है, 10वीं से। सही, अगला प्रोसेस समझिए प्यारे बच्चों। जो भर्तियां हैं टोटल वो देख लीजिए, आपके पास टोटल कितनी भर्तियां हैं समझिएगा। तो टोटल वैकेंसी प्यारे बच्चों 1048 है। यहाँ पर आप देखिए टोटल में, ठीक है, कितनी वैकेंसी है? 1048 है। इस 1048 में प्यारे बच्चों देखिए, अगर मेल की बात करें, किसकी बात करें? जो मेल है, मेल की प्यारे बच्चों 945 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 945। वहीं अगर फीमेल की बात करें प्यारे बच्चों, फीमेल की, तो फीमेल की जो वैकेंसी है वो केवल 103 है। ये प्यारे बच्चों अपने आप में बहुत अच्छी है। एसएससी जीडी से अच्छा इसमें फाइट रहता है, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होता नहीं है, कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है और सिलेबस भी बहुत अच्छा है, इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो 945 मेल के लिए हो गई, फीमेल के लिए प्यारे बच्चों आपकी 103 हो गई। ठीक है, अगली बात मैंने आपको बताई। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, आगे ये मेल और फीमेल की वैकेंसी तो आपको समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। अगली बात क्या गौर करनी है आपको कि देखिए प्यारे बच्चों, कुक के लिए है, कोबलर के लिए, टेलर के लिए, बार्बर के लिए, वाशरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर और आपका चार्ज मैकेनिकल और ये आपका अटेंडेंट। ठीक है, एक बात सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि ट्रेड टेस्ट होगा, कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप केवल वहां पर ये भर सकते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस किसका है। जिसमें प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो बच्चा फॉर्म भरता है वो सबसे ज्यादा कुक के लिए भरता है, क्योंकि कुक के लिए ये वैकेंसी भी ज़्यादा होती है कुक के लिए। तो सब ये सोचते हैं यार इसी में भर दो। ठीक है, अगर आप बार्बर देखो तो इसमें बहुत जो है मेरिट इसकी बहुत कम जाती है। ठीक है, बार्बर की सबसे कम जाती है, क्योंकि बार्बर जो है बहुत कम ही होते हैं। बार्बर का मतलब क्या होता है? नाई। ठीक है, एक प्रकार से तो आप समझ लो कि उसमें वैकेंसी में जो है फॉर्म बहुत कम पड़ता है, क्योंकि सब बाल काटना नहीं जानते। बाल काटने का मतलब ये नहीं है कि किसी को पकड़ के भाई गंजू कर दो, नहीं, गंजू नहीं कर दो, उसे थोड़ा सा आर्मी के स्टाइल में काटने आने चाहिए। गंजा तो सभी कर देंगे, बात समझ रहे हो? तो गंजा नहीं करना है, मतलब आपको काटना। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल आपका शानदार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जो है खाना बढ़िया बनाते हो और आप बार्बर के लिए भर रहे हो, आप बार्बर अच्छे हो और कुक के लिए भर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो इतना बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रोसेस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसमें पीईटी होगा।
क्या होगा, पीईटी, अर्थात आपका जो है रनिंग वगैरह होगी, ठीक है। तो पीईटी होगा। फिर दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों आपका रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा, दूसरे नंबर पर प्यारे बच्चों आपका रिटन एग्जाम होगा। दो चीजें ही जो है इसमें मेन होती हैं, मेडिकल भी है इसमें। तो सबसे पहले आप देखिए पीईटी दे दीजिए, फिर आप रिटन एग्जाम दे दीजिए, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लग जाएगी, ठीक है। फिर फाइनल मेरिट लग जाएगी, उसमें नंबर आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देनी है आपको। क्या ध्यान देनी है, जैसे पीईटी आप समझ चुके हो, तो पीईटी में क्या क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। पीईटी में क्या क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात करें सबसे पहले मेल की, किसकी, मेल की, तो हाइट जो होगी प्यारे बच्चों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, हाइट। चेस्ट की बात करें प्यारे बच्चों तो 80-85 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। एक बात समझ लो, क्या समझाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर, कि देखिए अदर है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, जो इतना आपका प्रोसेस होना चाहिए। अब आपको कि सर एससी एसटी के लिए कितना चाहिए, तो वो थोड़ा बहुत उसमें आरक्षण मिल जाता है, 5 सेंटीमीटर कम मान लो आप उसमें, तो उसमें 165 सेंटीमीटर हो जाता है। तो आप उतना ज़्यादा इतना प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, कि ज़्यादा आप परेशान हो, 5 सेंटीमीटर कम मान लो आप उसमें, ठीक है। जो छूट होती है, जिनको छूट है उनको 5 सेंटीमीटर की छूट है, ठीक है। तो ये बात आप मेल के लिए समझ सकते हो यहाँ पर। प्यारे बच्चों फीमेल की आ जाओ, किसकी, फीमेल की। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 157 सेंटीमीटर जो है हाइट मांगी गई है, ठीक है, 157 सेंटीमीटर। फॉर्म भरने पर एज, अगर रिलैक्सेशन की बात करें प्यारे बच्चों, एज रिलैक्सेशन मैंने नहीं बताया, ओबीसी को जो है 3 साल का है, ठीक है, ओबीसी को 3 साल का है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखो, बाकी प्रोसेस वही है जो अदर चीज़ों में मतलब होता है, कि मतलब एज रिलैक्सेशन कितना होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। हाइट मैंने बता दी है, चेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इस जगह पूरा दर्शाया गया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट और चेस्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे समझ सकते हैं कि मतलब जो है हाइट अगर हमारी 170 है तो ही हम फॉर्म भरेंगे, ठीक है। हाँ, आइए प्यारे बच्चों सिलेबस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, इसके सिलेबस की, मतलब सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। देखिए सिलेबस जो होगा इसका प्यारे बच्चों, मैथ होगी। क्या होगी, सबसे पहले नंबर पर आपकी मैथ होगी। मैथ के कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, और 25 ही मार्क्स के भी होंगे। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मतलब कितने मार्क्स के होंगे, मतलब सेम वही है। और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे प्यारे बच्चों, ये भी आपके 25 ही मार्क्स के होंगे। 25 क्वेश्चन जीके, ये भी आपके 25 मार्क्स के होंगे। प्यारे बच्चों हिंदी या इंग्लिश की चॉइस होती है। यहाँ पर आप एक बात समझ लो, क्या, कि हिंदी या इंग्लिश की आपके पास चॉइस होगी कि आप क्या करना चाहोगे। तो 25 ही क्वेश्चन और 25 ही मार्क्स। तो आप कहोगे कि सर 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई प्यारे बच्चों। तो बहुत आसान है। एसएससी जीडी में भी तो पहले ऐसा ही होता था, लेकिन बाद में इन्होंने 80 क्वेश्चन कर दिया। पहले एसएससी जीडी में भी ऐसा ही होता था। यहाँ पर जो टाइमिंग है प्यारे बच्चों वो 120 मिनट की है। कहने का मतलब जो टाइमिंग मिलेगा प्यारे बच्चों आपको, वो 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा आपको। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप हिंदी से करना चाहते हो तो आप हिंदी कर सकते हो, इंग्लिश से भरना चाहते हो तो इंग्लिश से भर सकते हो, ये मैं आपको बता दूं। तो सिलेबस जो है प्यारे बच्चों बहुत आसान है यार, बिल्कुल वैसे ही हवा में उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे कतई, अगर आपने ढंग से भी थोड़ी सी भी मेहनत कर ली। इतना टफ नहीं होता। पैट अगर आप मतलब पीईटी अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो इसका रिटन भी बहुत आसान है, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिजिकल दे दो, बाद में इसका रिटन में थोड़ी सी मेहनत करने के बाद रिटन दे दो, और फिर मेडिकल आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, और आपकी एक पोस्ट आपके पास हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों पूरी डिटेल यहाँ पर कम समय में मैंने आपको मुहैया करा दी है। यदि आप जीके वगैरह पढ़ना चाहते हैं, शानदार कंटेंट, मैराथन कंटेंट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।